नाम देखिए और काम देखिए। आई लव महादेव लिख दिया तो बेशक वो अपने मोहब्बत करता है भाई अपने भगवान से। हम भी अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ट्रेजिक न्यूज के बारे में। उसी के साथ हम बात करेंगे आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रही थी, उस मामले को लेकर देश में कई जगह लोगों को जो है पीटा जा रहा है। खासकर बरेली यूपी की न्यूज जो है दिल दहला देने वाली खबर है। उसी के साथ आपको पता होगा सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टर एंड पॉलिटिशियन विजय के बारे में। एक्टर विजय टीवी के पार्टी के चीफ है और उन्होंने एक रैली रखा था तमिलनाडु के करूर में, और उस रैली में कई लाख लोग शामिल थे। उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आए थे। उनकी फैन फॉलोइंग आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा है। वो जब भी रैली वगैरह निकालते हैं तो लाखों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी तरह उन्होंने कल रैली रखा था तमिलनाडु के करूर में, जहां लाखों की संख्या में लोग आए थे। कई लाख लोग मौजूद थे वहां, और उसी दौरान भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पेड हो जाता है, जिसमें लगभग 36 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा दिए, इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रेन। इस रैली के दौरान हुए स्टैम्पेड में करीब 36 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा दिए और करीब 60 लोग जो है इंजर्ड हो चुके हैं। और ये इतनी ज्यादा दुखद घटना है जहां हॉस्पिटल में लोग चिल्लाते बिलखते नजर आ रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, वो चिल्लाते बिलखते नजर आ रहे हैं। ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। भगदड़ के बाद अस्पतालों में मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या बढ़ने लगी, और एक चीज से वहां उन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आया, और वो ये थे कि विजय जोसेफ मृतकों घायलों के परिजनों से मिले बिना ही करूर छोड़कर वहां से चले गए, जिससे लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। वो तमिलनाडु से निकलकर त्रिची हवाई अड्डे गए और एक चार्टर्ड जेट से चेन्नई के लिए रवाना हो गए। और ये चीजें देखने के बाद वहां के लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन उसके बाद जो है करूर की रैली में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत के बाद एक्टर विजय ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मेरा दिल चकनाचूर हो गया, मैं असहनीय पीड़ा से तड़प रहा हूँ, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मैं जान गंवाने वाले हमारे प्रिय भाई बहनों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अक्सर इस तरह का जो भी बड़ी रैली होती है या इस तरह का जो भी इवेंट होता है, उसमें इस तरह का घटना हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोग का क्या इस पे कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे सोनम वांगचुक के बारे में। तो आप लोगों ने न्यूज सुना ही होगा और देखा भी होगा कि सोनम वांगचुक जो कि लेह लद्दाख में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट करने के बावजूद जो है उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और खबर ये भी आ रही थी कि उनको गिरफ्तार करने के बाद किसी भी राज्य में ले जाकर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ घंटे बाद पता चला कि राजस्थान के जोधपुर में उनको ले गया, उनको वहां रखा गया है। सोनम वांगचुक को देशद्रोही का टैग देकर उनको जो है गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो व्यक्ति देशद्रोही कैसे हो सकता है जो भारतीय सेना के लिए और देश के लिए इतना कुछ किए हैं। उन्होंने सोलर पावर से चलने वाला टेंट जो कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए बनाया। एक देशभक्त आदमी को सरकार ने और कुछ ना समझ लोगों ने बड़ी आसानी से देशद्रोही साबित कर दिया। और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार होने के बाद उनको कई सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे, कई बड़े बड़े लोग इस चीज के खिलाफ है जब उनको अरेस्ट किया गया, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे इस आदमी को देशद्रोही साबित किया और इनको गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के एक सैंडल पर सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हुए ये लिखे, दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले सोनम वांगचुक को तानाशाही सरकार ने जेल में डाल दिया। जब गलवान में तनाव था, सोनम वांगचुक बना रहे थे खास टेंट ताकि सैनिक बर्फ में भी मोर्चा न छोड़े, और ये चीजें रूबिका लियाकत ने रिपोर्ट में दिखाई थी। आज वही देशभक्त सरकार की आंख में चुभ रहा है। ऐसी एक वीडियो ट्वीट नहीं, बहुत सारी वीडियो हमें देखने को मिला, ट्वीट देखने को मिला जो सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज के खिलाफ है कि कैसे उनको देशद्रोही साबित करके गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा सुधीर चौधरी का वीडियो देखिए कि कैसे एक वीडियो में सुधीर चौधरी जो है सोनम वांगचुक के बारे में उनकी तारीफें कर रही है, उनके कार्य को, उनके कामों को जो है इतनी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर वही सुधीर चौधरी एक वीडियो में उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको किस तरह से नीचा दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, एनजीओज चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओज चला रहे हैं, फिर एनजीओज को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको किस तरह से उनको थ्रेट मिल रहे थे और उनको ये चीज मालूम चल गया था कि शायद उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। उसी के बाद गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक का एक बड़ा बयान भी आया। उन्होंने कहा, मुझे जेल भेजना है तो भेज दो, पर याद रखना जेल में बैठा सोनम बाहर वाले सोनम से ज्यादा मुसीबत बनेगा। मोदी सरकार बदले की राजनीति बंद करे। इसी के साथ कुछ लोग बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के इस वीडियो को लोग काफी ज्यादा ट्वीट कर रहे, वायरल हो रहा है ये वीडियो, जिसमें 2020 में दंगे भड़काने वाले कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी नेता है, जो 2020 में दंगा भड़काने वाले कपिल मिश्रा को बीजेपी ने दिल्ली का कानून मंत्री बना दिया और जो शांति तरीके से पीसफुली आंदोलन प्रोटेस्ट करते हैं सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक और जन ये वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भाजपा में रहोगे तो भड़काऊ भाषण के बाद कानून मंत्री बना दिए जाओगे। भाजपा से अधिकतर मांगोगे, शांति का आह्वान करने के बाद देशद्रोही कहलाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है उसकी कुछ बड़ी सीमाएं भी है। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार नहीं होता। सरकार चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर जानकारी छिपा सकती है, यानी सरकार के पास ज्यादा पावर रहती है और इसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं एक वीडियो के बारे में जो थोड़ा सा फनी भी बोल सकते हैं आप। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, जहां वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को तिरपाल से ढका जा रहा है, यानी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको भाजपा बीजेपी वाले जो है तिरपाल से ढक के छुपा रहे हैं कि वो उसके अंदर ही रहे। मतलब कितने बुरे दिन आ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आई लव मोहम्मद पोस्टर लिखने पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा था, हर जगह से लोग रैलियां निकाल रहे थे। उसको लेकर बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। कई जगह खासकर यूपी में देखा गया, जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर जो भी लोग दिख रहे तो उनको हिरासत में लेकर थाने भेज दिया जा रहा था। और ऐसा एक दो नहीं, कई खबरें देखने को मिली। एक वीडियो में तो हमें यह भी देखने को मिला जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ही है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ से छीनकर पुलिस ने फाड़ा। पुलिस ने जामा मस्जिद से बाहर निकले एक युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस उसे थाने ले गई और उसके हाथ से पोस्टर छीनकर फाड़ दिया, जिससे पोस्टर के खिलाफ पुलिस कर्मियों की नफरत साफ नजर आ रही है। उसी के साथ एक और वीडियो देखने को मिला जो कि अंजार कच्छ गुजरात का है, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर जय श्री राम चिपकाने के विरोध में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है विरोध प्रदर्शन किया और थाने पहुंचकर आरोपी को सख्त कार्रवाई की मांग की। यहाँ आप वीडियो देख सकते हैं जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे किसी ने जय श्री राम लिखकर चिपका दिया। मतलब क्या करने पे लगे हुए इस तरह के लोग जो नफरत फैला रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद घटना तो यूपी के बरेली से है, जहां जुमे की नमाज के बाद जो शांतिपूर्वक लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा मुसलमानों को लाठी चार्ज किया गया, लाठी से पीटा गया, उनको हिरासत में लिया गया। कई लोग घायल हुए, कई कम उम्र के बच्चे थे, 13-14 साल के लड़के जिनके सर फटे हैं, किसी के हाथ पे लगे चोट। अंधाधुंध लाठी चार्ज किया यूपी पुलिस ने और सीधा दौड़ा के सबको मारा। ये कैसा कानून है, किस तरह के सरकार है वहाँ जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पे सीधा लाठी चार्ज करवा रहे हैं, बिना कोई कानून तोड़े, बिना कोई जुर्म किए। पुलिस कैसे लाठी चार्ज कर सकती है? पीसफुली प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, ये सबका अधिकार है। अपनी आवाज उठाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, अपनी आवाज उठाने की हक सबको है इस देश में। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा सेंसिटिव वीडियो कि मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता लोगों के किस तरह के बुरे हाल हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ की पुलिस का बयान आता है कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद का बैनर लिए एकजुट हुई भीड़ और पुलिस में झड़प के बाद हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा और 8 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 14 दिन तक मौलाना की रिहाई का कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ इसी से रिलेटेड हमें एक वीडियो देखने को मिला जहां कुछ लोग, कुछ औरतें जो है अपने बच्चों के लिए बाहर खड़े हैं, जिनके बच्चों को जो है जेल में डाल दिया गया बिना किसी गलती के। वो खड़े हैं, बेसहारा है और उनकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं। यहाँ आप वीडियो देख सकते हैं। वकील साहब, हम यहाँ खड़े हैं और ये हालात देख लीजिए यहाँ के। ये औरतें परेशान बैठी हैं जिनके बच्चों का कोई बीच नहीं था और
ये जो बच्ची बैठी है इसके वालिद भी नहीं है। तमाम वो बच्चे अंदर हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था और यहाँ कोई उनका पुरसाने हाल भी नहीं है। इसी के साथ हमें एक और वीडियो देखने को मिला जहां मुस्लिम बहनें औरतें इस चीज के ऊपर बात करती है, मीडिया को बताती है कि हमें आई लव महादेव से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर लोगों को भी आई लव मोहम्मद से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और न ही सरकार को होनी चाहिए। इस चीज को लेकर जो है मामला शुरू हुआ कानपुर में और हम मुसलमान हैं और हम इस चीज के खिलाफ है कि कैसे कोई आई लव मोहम्मद लिखने पे, बैनर लिखने पे, चिपकाने पे उसके ऊपर FIR कर दी गई। यहाँ आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। किसी ने आई लव महादेव लिख दिया तो बेशक वो अपने मोहब्बत करता है भाई अपने भगवान से। हम भी अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमें ना पीछे किया जाए। क्यों, आखिर क्यों? आर्टिकल 14, 16 क्या कहता है कि आप देश में रह के अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं ना। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे, हम कोई पत्थर नहीं फेंक रहे, एक मोहब्बत का पैगाम ही तो दे रहे। क्या गलत किया है बताइए? उन लोगों ने अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलती? किसी की हेट स्पीच नहीं दी। जो हुआ है वो उचित मानती है? देखिए, सड़कों पे मसला नहीं है, लोकतंत्र देश है, हम अपनी आवाज खामोशी से किनारे कहीं पर उठा सकते हैं। भी देखिए, हम लोग खामोशी से आए, हम लोग कोई उपद्रव नहीं करे, कोई नारेबाजी नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन, सिर्फ एक पीसफुल अपनी बात रखनी है। कि अपनी बात रखना भी जुर्म है इस देश में। तरीके से बैनर पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद को दिखाना और यही पर्चा अगर जमीन पर पड़ता है तो उसकी बेहुरमती नहीं होती? बिल्कुल बेहुरमती है। हम इसीलिए हाथ में लिए हैं। मोहब्बत है, प्यार है, आप लोग भी प्यार मोहब्बत बांटिए। और जो बहुत सी मीडिया ऐसी है जो जाएगी अभी उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा मसाला लगा, नहीं करिए। प्यार रहने दिए, देश को बांध दीजिए, देश को इकट्ठा कर दीजिए। नहीं जी सकते हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बिना। ये क्यों नहीं मानते आप? हम इसी देश के वासी हैं, हमें अलग ना समझा जाए, हमें गैर ना समझा जाए। शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।